और सबसे पहले यहाँ की जनता और आप सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे सभी साथियों को सबसे पहले जोहार पेश करता हूँ। और जो साथी आसपास अगर कहीं पर है तो वो बैठ जाए। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत विशेष दिन है और आज के दिन को हम कह सकते हैं कि पूरे 365 दिनों में सबसे विशेष दिन आज अगर आदिवासियों का है तो यही दिन है। इसलिए साथियों बैठे सुने। और विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस क्या होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले हमारे बीच में मौजूद हमारे पुरखे, सबसे पहले टंट्या मामा को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टंट्या मामा का संघर्ष को देखकर ऐसा लगता है। साथियों, आज से 10 से 15 साल पहले हम सुनते थे तो टंट्या मामा को बोलते थे ये डाकू है, ये चोर थे। और मामा शब्द कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मामा शब्द उनके लिए इसीलिए पड़ा कि वो चोर थे करके। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि टंट्या मामा चोर थे क्या? नहीं थे, वो हमारे भगवान थे। सबसे पहले आदिवासियों के लिए अंग्रेजों के सामने उनको चैलेंज किया था। अंग्रेज जब उनको पकड़ नहीं पाई थी तो अंग्रेजों को चैलेंज किया था कि टंट्या को कोई हाथ नहीं लगा सकता, टंट्या को अगर कोई पकड़ सकता है तो वो सिर्फ आदिवासी पकड़ सकता है। और टंट्या को अगर पकड़ना है तो तुमको पुलिस में आदिवासियों की भर्ती करना पड़ेगा, तब टंट्या को तुम पकड़ पाओगे। मैं ऐसे टंट्या को नमन करता हूं। दूसरे हमारे साथ में मौजूद है बिरसा मुंडा। साथियों, आज समाज में कई प्रकार की बीमारी है, मैं मानता हूं इस चीज को, जिसमें सबसे मुख्य बीमारी है राजनीति। आज इस राजनीति ने किस प्रकार से आदिवासियों को तहस नहस किया है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन बिरसा मुंडा ने कहीं न कहीं आदिवासियों को एकत्र होने के लिए इसी राजनीति के साथ में, इसी संस्कृति के साथ में, इसी सभ्यता के साथ में एकता का परिचय दिया था। और जिस टंट्या मामा ने 25 साल की उम्र में भगवान कहलाए, इस टंट्या मामा को भी मैं नमन करता हूँ। इसलिए हमारे बीच में मौजूद है भीमा नायक। कहते हैं साथियों कि धाबा वाउड़ी में सबसे पहले अगर किसी ने सबसे पहला विद्रोह किया, ये सोच लो आपका इतिहास है, आपके पुरखों का इतिहास बता रहा हूं मैं, आपको कोई नहीं बताएगा। आप घर जाना, सबसे पहले अपने बुजुर्ग हो, उसका बुजुर्ग मिले तो उससे पूछना भीमा नायक हमारे यहाँ युद्ध लड़ रहे थे, क्या हम लोग साथ में थे, अपने दादा परदादा साथ में थे? वो बताएगा कि कहीं न कहीं हमारा दादा परदादा भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा होता, भीमा नायक का साथ में था। तो जितने आप लोग बैठे हैं ना साथियों, आप सब क्रांतिकारियों के खून से बिलोंग करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। 1857 की क्रांति के पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये भीमा नायक थे यहाँ पे। ये तो आप लोग बताया ही नहीं गया है, बोला ही नहीं गया है, इसलिए हमको कभी ज्ञान रहा ही नहीं। और हम लोगों ने, जैसा आपने देखा है, अभी हमारी बच्चा दास 50 मोबाइल या वीडियो कर रहे थे यहाँ पे, उसके आसपास लोग झुंड की तरह से मंडरा रहे थे। क्यों? कि हम लोग कहाँ पे खुश रह गए? नाचने गाने कूदने में खुश रह गए। तो साथियों, आपको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस नाचने कूदने के लिए नहीं मनाया जाता है। जब सभी देशों ने इस धरती पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये धरती तहस नहस होने की कगार पर आ गई थी। प्रकृति नष्ट हो रही थी, चारों तरफ वातावरण खराब हो गया था, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। उस समय सभी देशों ने एक विचार करा कि अब इस धरती पर मानव को कैसे बचाया जाए। उस समय सभी देश के इकट्ठे होकर उन्होंने तय करा कि इस धरती को कोई बचा सकता है तो वो आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी की संस्कृति सभ्यता को हमको सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से आदिवासी रहता है। आज भी हम अगर कोई पेड़ काटते हैं तो उसकी कभी डीरी नहीं काटते हैं, उसके आइट साइड से हम छिलते हैं। ये आदिवासी प्रकृति होती है। हमने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं किया। तो उन देशों ने तय किया कि विश्व आदिवासी दिवस हमें मनाना चाहिए। और विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को इसलिए मनवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए
कि ये बचेंगे तो ये धरती बचेगी, और ये धरती बचेगी तो हम बचेंगे, सब मर जाएंगे। तो सबसे पहले बचाने की जरूरत है तो सिर्फ आदिवासी को साथियों। तो आप इस धरती के मालिक हो, यहाँ बैठे हैं तो ये अपने दिमाग में ठूस लो अच्छे से, अपने घर की दीवार में जाके लिख देना कि मैं इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के, इस धरती के मालिक हैं। आप सबसे पहला पुरखा है। आज जो केंद्र की सरकार बोलती है, आप लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है इस धरती का नाम क्या था। सबसे पहले ये चैलेंज कर सकता हूं मैं, किसी भी आरएसएस का जितना भी बड़ा नेता हो, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये धरती आदिवासी की है। इस धरती का आज से 70,000 साल पहले इस धरती का नाम था गोंडवाना लैंड। अभी जाके गूगल में करके देख लो आप। ये धरती आपकी अपनी थी, लेकिन आपको तितर बितर कर दिया। आज आदिवासी कहलाने लायक नहीं बचा। तो कहीं न कहीं इन राजनीतिक पार्टियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और खुद का अपने समाज में कहीं न कहीं दलाल भरे पड़े थे, उनके कारण आज हुआ। आज अगर मुझे ये बोले तो कोई मेरे को बोल सकता मैं आदिवासी हूँ? नहीं। मुझे आज तमाड़ा जनजाति को, बाला बच्चन यहाँ बैठे हुए, बाला बच्चन जी का चश्मा, तमाड़ा जनजाति को आदिवासी से बाहर कर दिया। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? क्यों उनको बाहर कर दिया? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पहले करीब थी हिंदू संस्कृति की, करीब थी तमाड़िया जनजाति। ये केंद्र की बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और अभी सबसे पहला आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है भिलाला जनजाति पर। तो आप लोग कान खोलकर सुन लो, अगर कभी ये खतरा मंडराया तो सबसे पहले भिलाला जनजाति आदिवासी से बाहर हो जाएगी। आज अगर किसी भिलाला को आगे पूछे यहाँ पे कि तू आदिवासी है, बता तेरी क्या संस्कृति है, तो भिलाला नहीं बता पाएगा। क्यों? कि उसने अपने बाल बच्चे का विवाह किया ब्राह्मण से, उसने अपने घर में गाड़ी खरीदी ब्राह्मण से, उसने अपने घर में कोई सा भी मोहरत निकाला तो ब्राह्मण से। उसको मालूम ही नहीं है कि आदिवासी क्या था, आदिवासी कैसा होता है। तो ये सबसे पहला खतरा भिलाला जनजाति पर मंडरा रहा है। इसलिए भिलाला जनजाति सावधान। ये कान खोलकर सुन लेना आप मेरी बात। आप जो बोलते ना गर्व से कहते हम हिंदू है, अभी ये रैलियां निकल रही थी जगह जगह, बता रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जितने भी मीडिया अगर सुन रहे हो, यहाँ से अगर कोई वीडियो जा रहा हो तो भाजपा वाला हो, आरएसएस वाला हो, कोई भी हो, डिबेट मेरे से कर सकता है। सबसे पहले कहा गया था, गर्व से बोलता है, क्या बोलता है? आदिवासी हिंदू है। जब से उसने गर्व से बोले या शर्मा से बोले, जहां से उसने बोला है, मैं तो बोलता हूं उसको सबसे पहले हिंदू बनाओ, उसको माला पहना के उसको हिंदू बनाओ। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हमको। क्यों? कि आदिवासी हिंदू है ही नहीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, दलित पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, ओबीसी पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, सामान्य वर्ग पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, आदिवासी पर हिंदू अधिनियम लागू नहीं होता है। भी तो संविधान की बात बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, क्यों आदिवासियों पर अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो आदिवासियों पर लागू क्या होता है? अब सुन लो उसकी बात ध्यान से। आदिवासियों को हमको दिया है 5वीं और 6वीं अनुसूची दी है बाबा साहेब ने, हमारे जयपाल मुंडा जी ने। कहा गया था कि आदिवासियों को मत छेड़ो। हम अपने आप को शेर लिखते हैं, लेकिन ये शेर के भी बाप है, शेर को भी कंट्रोल में करते रहे। ये आदिवासी है, ये इनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इनका स्वायत्त शासन चलता है। आदिवासी खुद का अपना संविधान होता है, वो खुद तय करता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, किसको क्या सजा देना चाहिए, किसको क्या सजा नहीं देना चाहिए। ये हमारे संविधान से भी पहले, पूरे विश्व के संविधान से भी पहले गण व्यवस्था थी। जो महादेव का नाम लेते हैं ना, ये गण व्यवस्था से आया है। महादेव कोई व्यक्ति नहीं था, महादेव एक पद का नाम था।
तो ये गण व्यवस्था से पहले आदिवासी की परंपरा चलती आ रही है, तो हम इनको संविधान नहीं सिखा सकते, इसलिए हमको 5वीं 6वीं अनुसूची, अभी किसी को भी यहाँ 5वीं 6वीं अनुसूची क्या होती है मालूम ही नहीं होगा। तो ये हमारे देश में, मध्य प्रदेश में 10 से 12 राज्यों में 6ठी अनुसूची लगती है, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे नागालैंड, सिक्किम, इन देशों में 5वीं अनुसूची लगती है। तो ये साथियों